Hello everyone, my name is Nitin Chauhan and welcome to this channel. Today you are going to learn some important words that will help you to boost your communication skills in English. So आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्टर्स के बारे में। कॉमन कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में किस तरह के वाक्य मतलब कि किस तरह के आप सेंटेंसेस की वर्ड यूज़ कर सकते हैं एक सेंटेंस को दो सेंटेंस से जोड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉमन कनेक्टर्स। कॉमन कनेक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम छोटे छोटे वर्ड यूज़ करते हैं सेंटेंसेस के बीच में, जिससे कि आप अपनी बात को और अच्छे तरीके से रख पाते हैं। राइट। तो इसमें हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। आपको पता है कि डेफिनेशन हम हमेशा बताते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ की। तो जब भी हम कोई डेफिनेशन बताते हैं तो डेफिनेशन बताने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़। राइट। इसका मतलब भी क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। और हम वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, रेफर्स टू, मतलब इससे पता चलता है। रेफर्स टू का मतलब भी क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स भी किस में आ जाएगा, डेफिनेशन में ही आ जाएगा। और इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूज़ कर सकते हैं। राइट। तो दैट इज़ भी किस में आ जाएगा, डेफिनेशन में ही आ जाएगा। कंसिस्ट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको नोटबुक में नोट करना है और इसके बाद आप इससे रिलेटेड सेंटेंस भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये नोट कर लेना है पॉज करके वीडियो। उसके बाद हम जानेंगे इस सेशन में कि इस सेशन में नहीं कह रहा मैं, इस सीरीज़ में, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद हम जानेंगे समरी के बारे में। जब भी हम कोई समरी बताते हैं तो समरी बताने के लिए ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम यूज़ कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, उसके बारे में आज हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे इन कंक्लूजन। इन कंक्लूजन का मतलब भी बेटा क्या होता है, समरी ही होता है। यानी कि समरी वर्ड यूज़ करने की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इन समरी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा लास्टली यूज़ कर सकते हैं। लास्टली का यूज़ बेसिकली कब होता है, जब आप कोई मतलब कि लिस्ट बना रहे हो और लास्टली मतलब इन द सेंस लास्ट में कोई चीज़ बता रहे हो, तो उस चीज़ को बताने से पहले आप बोल सकते हो लास्टली, लास्टली दिस, राइट, लास्टली चॉकलेट, लास्टली वाटर बॉटल। राइट। सो एग्जाम्पल के लिए हम बहुत सारे सेंटेंसेस में बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ ये लिखना है। ठीक है। फिर समरी के रूप में कैसे यूज़ होता है, फाइनली। फाइनली कब होता है यूज़, जब आपको भी स्ट्रगल के बाद, लॉन्ग स्ट्रगल के बाद कोई चीज़ करते हैं तो फाइनली। राइट। टू कम अप, टू सम अप का मतलब क्या होता है कि समरी। टू कंक्लूड का मतलब भी क्या होता है, समरी। टू रिकैपिचुलेट का मतलब भी क्या होता है, समरी। इन शॉर्ट का मतलब भी क्या होता है, समरी। तो जब भी आप कोई समरी बताओगे तो समरी बताने के लिए ये सभी वर्ड्स यूज़ होंगे। ये कैसे वर्ड यूज़ होंगे, इनका यूज़ हम कैसे करेंगे डिटेल में मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि किन वर्ड का कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो वर्ड है वो है एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल देने के लिए आप एग्जाम्पल ना बोल के आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल के लिए। राइट। वन एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हो, वन एग्जाम्पल। और फिर क्या यूज़ कर सकते हो, जस्ट एज। जस्ट एज का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम्पल ही होता है। फॉर एग्जाम्पल भी एग्जाम्पल ही होता है। इन पर्टिकुलर का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम्पल ही होता है। ठीक है। सच एज का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम्पल ही होता है। नेमली, नाम के लिए है ना। तो हम बोलते हैं नाम के लिए, देखो ऐसी बात है, नाम के लिए ये जैसे एग्जाम्पल हो गया। तो नेमली का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए होता है यूज़। टू इलिस्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए ही होता है यूज़। राइट। तो उसके बाद हम जानेंगे टाइम के बारे में। यानी कि टाइम से रिलेटेड आप कोई बात बता रहे हो तो टाइम का मतलब आप कैसे यूज़ करोगे टाइम से रिलेटेड, जैसे कि बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, एज है, अनटिल है, मीनवाइल है, एट द मोमेंट है, वेन एवर है, एज सुन एज है, जस्ट एज है। ये सभी चीज़ें आप सीखेंगे इसी में, टाइम के बारे में। उसके बाद हम सीखेंगे रीज़न के बारे में। अगर हमें किसी भी चीज़ का रीज़न बताना हो तो कैसे हम रीज़न बता सकते हैं, कौन सा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं रीज़न बताने के लिए। हम यूज़ कर सकते हैं सिंस का, एज का, सो का, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, लीड्स टू, इन अदर वर्ड्स ऑइंग टू, द रीज़न वाई, कॉज। सो ये सभी वर्ड्स जो है यूज़ कर सकते हैं हम रीज़न बताने के लिए। तो ये रीज़न बताने के लिए कैसे यूज़ करेंगे ये भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, आने वाली वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम जानेंगे कंडीशन के बारे में। अगर हमें कोई कंडीशन रखनी है सामने वाले के सामने, कोई लिसनर के सामने, तो हम कैसे रख सकते हैं। तो पहले हम इफ़ के थ्रू रख सकते हैं, अनलेस के थ्रू रख सकते हैं, वेदर यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यूज़ कर सकते हैं, फॉर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यूज़ कर सकते हैं। ये वर्ड उसे हैं जो कि कंडीशन को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे इसे अगली क्लास में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे सर्टेनिटी के बारे में। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ निश्चित है, आप कोई भी चीज़ क्लियर बताना चाहते हो, क्लियरली, है ना, तो क्लियर है। तो प्लेनली बोल सकते हो, प्लेनली वर्ड यूज़ कर सकते हो आप सर्टेनिटी, निश्चितता, निश्चित होने की
मतलब कोई बोला कोई भी चीज़ निश्चित है, ये निश्चित तौर पर, है ना? तो प्लेनली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना? बोलते हैं ना ऑफ कोर्स भी क्या है? सर्टेनिटी को दिखाता है, मतलब कि कोई चीज़ पक्की है। और अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मतलब मीन्स आपको कोई डाउट ही नहीं है, अनडाउटेडली, ओके। और एंड सर्टेनली, सर्टेनली मैंने बता दिया आपको। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली सभी का मतलब एक ही है, निश्चितता, कोई भी चीज़ क्लियर है तो, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे इसमें सीक्वेंस के बारे में। कोई भी सीक्वेंस में अगर चीज़ बतानी है तो कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए हमें सीक्वेंस के लिए? फर्स्टली, इनिशियली, सेकेंडली, टू बिगिन विद, देन, नेक्स्ट, अर्लियर, लेटर, आफ्टर दैट, फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग दैट, आफ्टरवर्ड्स। इन सभी वर्ड्स का भी हम यूज़ करना वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम जानेंगे एडिशन के बारे में, कि कोई भी चीज़ हम एडिशन करते हैं तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करें, मतलब अतिरिक्त, है ना? इन एडिशन क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं? इन एडिशन, फर्दर मोर, इसके अंदर और, है ना? ऑल्सो, ऑल्सो भी यूज़ करते हैं। और एंड देन, हाउ, मोर ओवर, टू, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो दिस, राइट? इवन, बिसाइड दिस, इसके साथ ही, बिसाइड दैट, उसके साथ ही, ठीक है? सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही, लाइकवाइज, बिल्कुल ऐसे ही, एज वेल एज, ऐसा जैसे, है ना? बिसाइड्स, इसके साथ ही, एंड। तो ये वर्ड भी किस लिए यूज़ हो रहा है? एडिशन के लिए। कोई भी चीज़ अगर आप एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो एडिशन के लिए ये सभी वर्ड्स। तो कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। कोई भी परिणाम अगर निकलता है, कॉन्सिक्वेंस निकलता है तो कैसे बताएं? एज ए रिजल्ट वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, एडमिटेडली यूज़ कर सकते हैं, इवेंचुअली यूज़ कर सकते हैं, इन फॉलोज दैट यूज़ कर सकते हैं, इट फॉलोज दैट यूज़ कर सकते हैं, कंसिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं, देयर फॉर यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यूज़ कर सकते हैं, देयर बाय यूज़ कर सकते हैं, इन दैट केस यूज़ कर सकते हैं। ये सभी वर्ड जो है कंसिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं। तो इसमें सीखेंगे कि हम कंसिक्वेंसेस का यूज़ कैसे करना है, मतलब कंसिक्वेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। उसके बाद हम जानेंगे कॉन्ट्रास्ट के बारे में। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अपोजिट होने के बाद, मतलब कि ये पॉजिटिव है तो इसके बाद नेगेटिव है, तो कैसे कॉन्ट्रास्ट वर्ड का यूज़ करना है हमें इन दोनों सेंटेंस को लिंक करने के लिए। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम हाउएवर। हाउएवर का मतलब भी क्या होता है? बट होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। ऑन द कंट्रारी, दूसरे, इसके विरुद्ध, इसके दूसरी ओर। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब नहीं तो, मतलब ये भी कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज़ हो रहा है, अपोजिट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। येट का मतलब भी इसलिए यूज़ होता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब भी यही होता है। रेदर का मतलब वेयर एज, नन द लेस, इवन दो, कंपेयर्ड विद, इन कॉन्ट्रास्ट, अल्टरनेटिवली, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, तो, दो, अल्दो, बट। ये सभी वर्ड्स जो होते हैं कंट्रास्ट के लिए यूज़ होते हैं। तो इनका यूज़ कैसे करेंगे ये भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो बने रहें और हम मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, भारत माता की जय।